खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने अब तक 136 मदरसों को सील किया है जो कागजात पूरे नहीं होने के कारण अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। सरकार ने अब इन मदरसों की फंडिंग की जांच करने का फैसला किया है। अधिकारी इस जांच की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने दावा किया है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और विदेशी फंडिंग भी की जा रही है। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। इसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई, जो सेकंड फ्लोर। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, ना कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाली बयानबाजी देश के लिए घातक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संत समाज किसी भी जाति या वर्ग के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हरिद्वार के साधु संतों ने सपा सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद ने जल्द ही सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो देशव्यापी आंदोलन उनके द्वारा छेड़ा जाएगा। मैंने कहा जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे,
इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। देखिए, जो सपा के सांसद हैं उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर। पिथौरागढ़ जनपद में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ उत्तराखंड के बैनर तले जनपद पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी व जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण अभियान शुरू कर दिया है। वहीं केमू स्टेशन पिथौरागढ़ में संगठन के द्वारा 30 मजदूरों का पंजीकरण करते हुए जागरूक किया गया। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी तक जनपद पिथौरागढ़ में 200 से 250 तक मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। संगठन का उद्देश्य उत्तराखंड सरकार की नीतियों और योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाना है। इस अभियान के माध्यम से संगठन मजदूरों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसमें मेंबरशिप हमारी असंगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो और जो है कि मृतिका हो कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे कुमाऊं में हम मजदूरों तक उसको पहुंचाने के लिए उत्तराखंड प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी और उनके साथियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी बस को जबरन रुकवाया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। बीरा भंडारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ये जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन को राज्य आंदोलनकारी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर पुलिस प्रशासन माफी नहीं मांगता है तो वह आने वाले दिनों में पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में ठोस कार्रवाई करने की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है और जिस तरह से दुर्व्यवहार पुलिस और प्रशासन द्वारा राज्य आंदोलन का हिस्सा रही महिलाओं से किया गया ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हमने कहा यार हमारे 3 साल की सरकार के जो उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा स्वागत समारोह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के उस संबंध में रखा हुआ है। तो मैंने कहा हम भी अपनी बात रख के आ जाती है। तो जब हम वहाँ आई गाड़ी में आ रहे थे तो हमें हमारी बस रोकी गई वहाँ कहाँ पे देवप्रयाग में जब गाड़ी रोकी गई तो हमें भी मतलब ये हुआ कि भैया मतलब हमने कहा चेकिंग होती रहती है। तो जब वहाँ पे मतलब 6 पुलिस वाले घुसे तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे का अपहरण हो गया। वो जब अंदर आए तो उन्होंने पूछा, देखा कि हमने कहा भाई ये बच्चा वाला ये गुम हो गया। तो उन्होंने सबको पूछा वहाँ पे। वो लास्ट बार मेरे पास आए कि दीदी आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बीरा भंडारी है। कि दीदी आप बाहर निकलो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों बताओ तो सही कारण तो बताओ मुझे। कि नहीं दीदी आप बिल्कुल बाहर उतरो। मैंने कहा भैया मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 6 दिन जेल में जा चुकी हूँ मैं इस राज्य के लिए। तो आप मैंने कहा मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो। संबंध में उनके द्वारा कल रात को जो अपना धरना स्टार्ट किया गया उसमें वो उनकी जो डिमांड है कि राज्य आंदोलनकारियों में एक पर्टिकुलर नंबर था जिसे जांच के बाद में उपयुक्त नहीं पाया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने को लेकर या रिजर्वेशन से रिलेटेड उनकी जो मांग है और वो चूंकि अभी तक नियमानुसार उसे किया जाना संभव नहीं है, इसलिए एक बार और वार्ता की जाएगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जो है उनसे आप चमोली में वन अग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। जिला में
5 मास्टर क्रू और 106 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें 340 फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 350 वन कर्मियों को भी वन अग्नि रोकथाम के लिए लगाया गया है। वन विभाग के 4 डिवीजन बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, राष्ट्रपार्क और अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जिले में वन अग्नि को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। इस फायर सीजन में अब तक जिले में 9 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। एक व्यक्ति को जंगल में आग लगने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सर्वेश दुबे ने बताया कि पोखरी मार्ग पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि वन अग्नि को रोकने के लिए जनपद में 5 मास्टर व 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे यहाँ फायर कंट्रोल के लिए मास्टर क्रू स्टेशन 5 स्थापित करे गए हैं। हर डिवीज़न में एक डिवीज़न मुख्यालय, प्रभारी मुख्यालय पे, और इसके अलावा 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। और उनमें फायर वॉचरों की तैनाती की गई है। किसी में 3 से किसी में 4 और 5 तक, मतलब टोटल इस समय 340 फायर वॉचर जो है नियुक्त करे गए हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ हमारा चारों डिवीज़नों का इसमें लगा हुआ है। अब तक ज़िले में 9 फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक कल हुई थी जिस पे आग पे काबू पा लिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात में 1:30 बजे इस पे काबू पाया गया। और एक बकरी वाला आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिसकी FIR अलकनंदा वन विभाग द्वारा कराई गई है और उसके खिलाफ मतलब जेल भेज के विधिक कार्रवाई की गई। तो इससे भी एक बड़ा संदेश गया है। और हम लोग अलर्ट मोड पे हैं, वायरलेस हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। और हम लोग को फायर अलर्ट मिल रहे हैं FSI से। हम लोग तत्काल टीम भेज के उस पर आग पे नियंत्रण करने का प्रयास। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा में हर साल भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की कोशिश है कि यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी के साथ साथ तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रखा जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर भी स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है और तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधा मुहैया हो सके, इसको लेकर काफी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन 3 वर्षों को सेवा, सुशासन और विकास के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में विधानसभा जसपुर तहसील परिसर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, ब्लॉक प्रमुख गुरजात ताज भुल्लर भी मौजूद रहे। श्रम बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने मंच के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई। उत्तराखंड सरकार के तो 3 वर्ष हैं सेवा, सुशासन और विकास के। इन मुद्दों पर जो है पूरे प्रदेश में हमने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर लगाए हैं। और उन शिविरों में हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो हमने जनता के लाभ के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं उन तक पहुँचें। और इस बहुउद्देशीय शिविर में जो भी यदि किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया हो, किसी का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया हो, किसी का विकलांग कार्ड नहीं बन पाया हो, किसी का कोई अन्य काम नहीं हुआ हो, तो इस बहुउद्देशीय शिविर में जो आज के दिन हमारे यहाँ 24 शिविर लगे हैं और हर उसमें जाके कैंप में जाके वो अपना जो है समस्या का समाधान कर सकता है। यदि कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, उप जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी लाभ उत्तराखंड की जनता को दिए जा रहे हैं वो लाभ उस तक पहुँचे, उन लाभ को उठाए। और निश्चित तौर उत्तराखंड को हमने एक अच्छा प्रदेश बनाना है। अच्छा प्रदेश तभी संभव है जब वहाँ की जनता
सुख और समृद्धि वाली होगी। और इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री का स्पष्ट सूचना है कि जनता को ही आगे बढ़ाकर जो है विकासनगर क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा खाद्य विभाग कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। राशन कार्ड में लोगों की यूनिट बढ़ाने को लेकर कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्या को खाद्य विभाग के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया। वहीं लोगों का कहना है कि लगभग 2.5 वर्षों से लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। इसी को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन खाद्य मंत्री रेखा आर्या को भेजा गया। प्रदर्शन किया है ब्लॉक में। पिछले 2.5 सालों से जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्ड आते हैं सफ़ेद रंग के, उनकी यूनिट पिछले 2.5 सालों से नहीं चढ़ी है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों के समक्ष आ रही हैं। उसमें क्या हो रहा है, जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो आपातकालीन स्थिति में अगर किसी का यूनिट नहीं चढ़ा है राशन कार्ड में, तो उसका भी स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन पा रहा है। और जो सरकार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत फ्री राशन दिया जाता है, तो यूनिट ना चढ़ने के कारण वो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति योजना है, उसमें भी ऑनलाइन राशन कार्ड में यूनिट चढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप फॉर्म या छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं। और 2.5 साल से जो लोग हैं, कोई तहसील ब्लॉक के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड में यूनिट नहीं चढ़ पा रही है। तो हमारी जो मांग है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो सफ़ेद राशन कार्ड है उसमें यूनिट चढ़वाने को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर और यूनिट लोगों की चढ़वाई जाए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपने ज्ञापन किसको दिया है? हमने जो आज ज्ञापन दिया है, ये वीडियो खंड विकास अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मंत्री रेखा आर्या। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। नेहरू स्टेडियम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के भी कैंप लगाए गए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने 3 साल के कार्यों को सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बेमिसाल का नाम दिया है। कार्यक्रम की समाप्ति पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने सरकार के 3 साल की उपलब्धि गिनवाते हुए रुड़की सोलानी नदी के पुल का जल्द निर्माण होने की बात करते हुए बताया कि इस पुल के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और 2025 में ही ये पुल बनकर तैयार हो जाए। उद्देश्य शिविर यहाँ पर रुड़की विधानसभा में लगाया गया। सभी विभागों द्वारा जो है अपनी स्टॉल लगाई गई। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे आयुष्मान विभाग हो, सभी की योजनाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं। और आज सरकार जनता के दरबार पहुंची है, जनता के द्वार पर पहुंची है और सभी लोग, मैं समझता हूँ, इसका फायदा ले रहे हैं। चिकित्सा शिविर अपने आप में एक ऐतिहासिक है। एक्सरे फ्री हो रहा है, डॉक्टर्स MD बैठे हैं जो लगातार जाँच कर रहे हैं, खून की जाँच हो रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुष दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो आज का शिविर बहुत सफल रहा और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार जो है शिविर का लाभ ले रहे हैं। और उत्तराखंड में सोचता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था, विकल्प रही संकल्प, और संकल्प से सिद्धि की ओर, सिद्धि से शिखर की ओर उत्तराखंड को लेकर जा रहे हैं। तो आज के दिन, शुभ दिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पुलों का निर्माण लगातार चल रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ना सिर्फ रुड़की बल्कि पूरे उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए काम किया जा रहा है। कनेक्टिविटी होगी तो हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। चाहे हमारे 4 धाम यात्रा के लिए रोड्स हों, चाहे रेलवेज हों, चाहे रोपवेज हों, चाहे हेली सेवा हो, सभी में बढ़ोतरी हो रही है। और रुड़की में पुलों का निर्माण लगातार चल रहा है। एक पुल का निर्माण हो चुका है, एक पुल का निर्माण पुनः प्रारंभ हो रहा है, जो बहुत दिन से अपेक्षित था। पुल सोलानी पुल, उसका बजट मंजूर हो गया 40 करोड़ रुपए, और वो मैं समझता हूँ कि टेंडर कॉल हो गए, 1 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। स्टेडियम का टेंडर भी हो गया और जल्दी आपको यहाँ पे एक अच्छा खेल का मैदान मिलेगा, इंडोर स्टेडियम मिलेगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा और रुड़की अपने आप में एक मॉडर्न सिटी के रूप में जाना जाएगा। 30 तारीख को माँ गंगा की आरती रुड़की में शुरू हो रही है विधि विधान के साथ, तो सभी लोग उसका लाभ लेंगे। जैसे कि हमारे हरकी पैड़ी और त्रिवेणी घाट में आरती होती है, इस प्रकार से रुड़की में भी रोज गंगा आरती लक्ष्मी नारायण घाट पर हुआ करेगी। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं और आप सब लोग धर्म का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक, महालक्ष्मी किट और आवास योजना, सभी योजनाओं का लाभ यहाँ मिला। लोगों को लाभान्वित को यहाँ पे लाभ दिया गया और इस कैंप का उद्देश्य यही है कि हम लोग जनता के द्वार तक पहुंचे और जो गरीब व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का
लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है उनके 3 साल के कार्यकाल में जो है कई जन कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन पे जो है बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है। बहुत सारी स्कीम, प्रोजेक्ट्स और निर्णय लिए गए हैं जिससे जो है जन सुविधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हुई है, जनता को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है माननीय द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे, तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पे हर विधानसभा वार जो है हम लोग जो है सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, उसका जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सम्मानित किया जाए और जो भी किसी कारणवश जो है सुविधाओं से वंचित रह गए हैं उनको ऑन द स्पॉट जो है उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको जो है जितना जो है त्वरित रूप से यथाशीघ्र जो है सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा सके। तो ये सारे निर्देश दिए हैं। तो उसी क्रम में जो है आज तहसील रुड़की में जो है विधानसभा रुड़की का आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस समय में आप सभी का जो है मौजूदगी जो है सभी विभागों द्वारा जो है 2-3 स्तर से हैं उनके द्वारा जो है पैम्पलेट जो है सभी विभाग अपना अपना पैम्पलेट मेंटेन कर रहे हैं जिसमें उनके स्कीम्स की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं जिन्हें जो है पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो उन्हें जो है मौखिक रूप से भी जो है काउंसलिंग टाइप का जो है बताया जा रहा है, काउंसलिंग करके कि अगर आप कौन से स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ब्लॉक स्तर से PDO को जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके तो वो जो है उसका अथक प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ जो है तहसील द्वारा जो भी जो है कि कुछ एप्लीकेशन में तहसील स्तर के अधिकारियों का जो है मदद की ज़रूरत होती है, समन्वय की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आय प्रमाण पत्र हो गया या जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके लिए भी तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लाभान्वित हैं उनकी सूची लेके जो है तुरंत जो है उनके कागजों को पूरा करवा दिया जाए जिससे जो है उनके स्कीम का जो है बेनिफिट जो है यथाशीघ्र। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।